हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फिकार। साथियों, आज मैं बात करने वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश पर। इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थल का मैदान और अरावली प्रदेश के पर बात की थी। आज तीसरा भाग लेके आया हूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदान को द्वितीय संरचना कहते हैं साथियों। पूर्वी मैदान का जो निर्माण है तो सीन काल में होता है। पूर्वी मैदान का जो अवशेष है वो गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान या गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित ये मैदान कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी का जो विस्तार है कौन कौन से जिले में है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, लगभग 10 जिलों के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। अब हम आगे बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी भाग का प्रारंभिक धरातलीय जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है वो घाटियां यहां आपको देखने को मिलेंगी। पूर्वी मैदानी जो भाग है वो भूगर्भिक संरचना भ्रंश यानी कि दरारें को भ्रंश कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23.3% और पूरी मैदान में जो जनसंख्या निवास करती है वो 39%। अब मैं आपको विशेष बात बता देता हूं, इस प्रदेश का क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि ये एक संपन्न प्रदेश है। यहाँ पे आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। बल्कि आपको मैंने पहले जब बताया पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जहां का आपको पता है क्षेत्रफल 60%, वहां पर जनसंख्या 40% ही निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहां दोहरे हैं, वहां इतने संसाधन नहीं है, वहां इतनी नदियां नहीं है, वहां इतने पानी और वहां पे काम के इतने संसाधन नहीं होने की वजह से वहां पे जनसंख्या इतनी निवास नहीं करती है। बल्कि ये आधा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी जनसंख्या उसके बराबर निवास करती है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है साथियों। वर्षा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जलवायु आर्द्र जलवायु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वनस्पति पतझड़, मिट्टी जालोर मिट्टी। आपको बता दूं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी को कोप, दामोट, एल्फिसोल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम जालोर मृदा का जो जमाव उसको बांगर कहा जाता है और बांगर जो है सबसे ज्यादा लूणी बेसिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी मैदान की जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। आपको नवीनतम जो जालोर मृदा को जमाव होता है उसको खादर कहा जाता है और खादर का जो सर्वाधिक आपको जमाव देखने को मिलेगा चंबल बेसिन। चंबल यानी कि चंबल बेसिन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इस साइड में देखने को मिलेगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश परिवहन, औद्योगिक, कृषि संसाधन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए ये संपन्न प्रदेश है साथियों। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग उसका जो उप विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है, जो इस प्रकार है। चंबल बेसिन, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर संभाग के 3 जिले। चंबल नदी निर्मित अवनलिका अपरदन से कंदरा युक्त भूमि बीड़ कहलाती है। बीड़ का भाग डांग कहलाता है। बीड़ को स्थानीय लोग खादर कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहा जाता है और राजा धौलपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक अवनलिका आपको कोटा के अंदर देखने को मिलेंगी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो बीड़ भूमि है वो सवाई माधोपुर और प्रतिशत के हिसाब से धौलपुर के अंदर। नोट लगा के लिखेंगे साथियों, अवनलिका अपरदन को खेत की मृत्यु कहा जाता है और परतदार जो अपरदन होती है उसे किसान की मृत्यु कहा जाता है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 1989-90 में कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया तथा राज्य सरकार ने 2004 में डांग प्रोजेक्ट चलाया। आगे हम बात कर लेते हैं बनास बेसिन, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, पिंडमार्ग का मैदान। बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट यानी कि कचरे से निर्मित पहाड़ियों से युक्त मैदान जो होता है उसे पिंडमार्ग का मैदान
कहा जाता है। इसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक आपको देखने को मिलेगा। खेराड़ मालखेराड़ जहाजपुरा भीलवाड़ा से देवली टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि को खेराड़ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं बाणगंगा बेसिन। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर सबसे उपजाऊ बेसिन, सर्वाधिक घनत्व वाला बेसिन। आगे हम बात करेंगे माही बेसिन। सबसे ज्यादा माही बेसिन पर परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं से भी एक भी क्वेश्चन उठा के आप देख लेना, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर माही बेसिन का फैलाव है। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा बांसवाड़ा के अंदर होती है और बांसवाड़ा माही बेसिन का भाग है। इस क्षेत्र को पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक महुआ वृक्ष से आपको मैं बता दूं बीड़ी बनाई जाती है। माही बेसिन में मुख्य रूप से मक्का की खेती होती है। मक्का की खेती के लिए लेटराइट यानी कि लाल मृदा उपयुक्त मानी जाती है। 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों गांवों का समूह, ये उपजाऊ मैदान है। कांठल माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। वीडियो ग्राम सेवक के अंदर लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। आगे हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। अंतिम और सबसे छोटा प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण है क्रिटेशियस काल और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो अवशेष विश्व की दृष्टि से यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है और भारत की दृष्टि से यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। क्षेत्रफल 6.89, जनसंख्या 11%। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पर बात कर लेते हैं। 23 डिग्री 51 से 25 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 15 से 77 डिग्री 25 देशांतर। दक्षिण पठारी जो भाग है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा संभाग के अंदर। वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर। जलवायु अति आर्द्र। वनस्पति मानसूनी। मिट्टी काली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, कपासी, वर्टिसोज मिट्टी यहां पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के निकलने वाले लावे से होता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सर्वाधिक नदी अपर्दन वाला भौतिक प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का उप विभाजन विंध्य कगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के भूगर्भ में स्थित लाल बलुआ अधात्विक है। साथियों, ये याद रखेंगे, ये पत्थर की संकीर्ण पट्टी धात्विक खनिज, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम का जो आयस्क है वो बॉक्साइट है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियां इंद्रगढ़ से बूंदी तक। मुकुंदरा की पहाड़ियां बूंदी से झालावाड़ तक। कुंडला की पहाड़ियां कोटा शहर के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां बारां बूंदी। घोड़े की नाल या पजामे नुमा पहाड़ी। प्रथम जियो हेरिटेज रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान की। मुकुंदरा की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है चंदवाड़ी 517 मीटर ऊंचा कोटा के अंदर। बूंदी की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है संतूर 353 मीटर। चंबल मैदान चंबल की साइड नदियों द्वारा निर्मित मैदान कोटा और बारां के अंदर। शाहाबाद उच्च भूमि बारां जिले के पूर्वी भाग में 450 मीटर ऊंची भूमि वाले क्षेत्र शाहाबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। शाहाबाद उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर कांबा। आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, शाहाबाद क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, या आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। डंगघर का मैदान झालावाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में 350 मीटर ऊंचा क्षेत्र। झालावाड़ का पठार डंगघर का भाग छोड़कर शेष झालावाड़ पठार में आता है। मालवा का उत्तरी भाग
महान भ्रंश घाटी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी जिले में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बीच में स्थित बूंदी के अंदर ये ग्रेट बाउंड्री स्थित है। औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित हड़ौती का पठार। हड़ौती के पठार के प्रमुख दर्रे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बूंदी दर्रा, जैतावास दर्रा, रामगढ़ और खटगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा। शहरिया जनजाति के द्वारा झूमिंग खेती वात्रा कहलाती है और कांबा बारा के अंदर। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं, और कोई आपको कमी वैसी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। मैं अगली बार उस कमी को पूरा करूंगा। धन्यवाद साथियों।